जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंप्यूटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आरआरबी एएलपी एग्जाम रिव्यू ले रहे हैं और ये जो कैंडिडेट हैं ये भी आपको दिख रहे होंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम देकर निकले हैं आयोन डिजिटल जोन धनबाद से। तो इनसे जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन अभी इनसे पूछे गए एग्जाम में और आपको आगे क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या रिविजन करना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, तो वो जानते हैं। पहले बताइए कि आप जब एग्जाम एंट्री लिए, आपका फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था, तो क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? उसमें देखें तो बहुत तरह का जो है ना कपड़े खुलवा देना और धक्का मुक्की वहाँ परेशानी हुआ है और ज़बरदस्ती ठेल देना और कपड़े मतलब कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट का मतलब सही नहीं था यहाँ, सही नहीं मतलब कर्मचारी जितना है ना हाँ। सब लापरवाही ज़्यादा था वहाँ पे। हाँ। ये सब सामना और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं इतना लंबा लाइन लगा हुआ है और इसको हैंडल करने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है आगे मैनेजमेंट को। तो जो भी बच्चे बाहर एग्जाम दे के निकल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो संभाल नहीं पा रही है। ठीक है, तो आने वाले सेशन जिनका भी एग्जाम है वो ध्यान दें कि समय से पहले पहुँचे। और अब जानते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमको 75 को अटेंड कर लिए हैं। पूरा अटेम्प्ट किया आपने? लेवल कैसा था क्वेश्चन का? लेवल था उसमें इंटर, मतलब इजी था या मॉडरेट था, कैसा था? उसमें कुछ इजी भी था और कुछ तो मतलब कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ। करंट अफेयर से कितना सवाल था? करंट अफेयर से उसमें हमने मारे हैं 8-10 सवाल था करंट अफेयर से उसमें। हाँ जी, उसमें कम से कम देखे 11-12 सवाल करंट अफेयर से देखे। और कुछ सवाल आपको याद होगा? हाँ, उसमें दिया गया था, उसमें कुछ दिया मैथ में है। अच्छा, मैथ का? मैथ है, औसत से कुछ मिलती है। हाँ। और चक्रवर्ती ब्याज से है। हाँ। और SCH और LCM। हाँ, ठीक है। इस तरह का आया है। हाँ। कुछ को देखने को मिला। और ऐसे कुछ जीएस में मतलब आपका जो करंट अफेयर का सवाल आता है, जैसे कुछ खेल कूद का है, पुरस्कार का, वैसा कोई सवाल आया था क्या? आया है। वो आज नहीं है क्वेश्चन, पर आया है। मतलब करंट अफेयर सवाल आया? हाँ, आया है। और करंट अफेयर से भी आया। और साइंस से कोई सवाल याद हो? साइंस से स्त्री का अंडाशय के बारे में कुछ चीज़, अंडाशय के बारे में सवाल था बायोलॉजी में इसमें आगे से देखा गया है। और न्यूमेरिकल वगैरह आया था क्या? न्यूमेरिकल आज नहीं है। जैसे कुछ फोर्स वगैरह था, कोई सवाल फल वगैरह से? फल वगैरह से। फल जैसे होता ना फॉर्मूला है कि आपका F = ma। आया था सवाल? आया उसमें आया। तो क्या लगता हो जाएगा इस बार आपका? कोशिश तो है, पर हमको तो हो जाना चाहिए। जितना मार्क्स दिए हैं उसमें हमको लगता है उसमें 60 अगर 75 मारे ना, हमको लगता है कि 5 या 6 ही गलत होगा। हाँ, बाकी बात हमको लगता है सही मारा गया है। और कुछ क्वेश्चन आपको याद होगा? नहीं, अब क्वेश्चन याद नहीं है। वो जब वहाँ पर देखे, जब एग्जाम दे गया डिस्टर्ब बहुत हुआ। पहला डिस्टर्ब हुआ क्या, जिस वक्त हम वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे उसी वक्त फोटो लेना, साइन करवाना, या जो रफ का कॉपी पेज था वो हमको नहीं मिल पाया था। मतलब एग्जाम शुरू हो गया लेकिन आपको रफ पेज नहीं मिला था? नहीं मिला था, बहुत लेट से आया, दिया गया। टाइम बहुत पास हो गया हम लोग का। कहाँ से आए हैं आप? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए? काफ़ी जो लोग हैं यहाँ जम्मू से ही आए हैं। जम्मू, लखीसराय, आपका झाझा, दरभंगा, तो काफ़ी दूर से लोग आए हैं। कुछ जामताड़ा से भी आए थे। और कोई सवाल आपको याद होगा? याद नहीं, धीरे धीरे याद आएगा। और जैसे कोई आर्टिकल वगैरह सवाल, अनुच्छेद वगैरह से? नहीं। आगे जो बच्चे एग्जाम देंगे अभी नेक्स्ट शिफ्ट में, या जिनका 25 से 29 तक एग्जाम है, तो आगे जो भी शिफ्ट में एग्जाम देंगे वो लोग, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? उसको बोलना चाहेंगे कि सही से तैयारी करके जाए, समय पर सेंटर पहुँच जाए, उससे सुविधा होता है लोगों का भी। और जो लेट से आते हैं वो थोड़ा हड़कंप मचाते हैं, जिससे कारण स्टाफों का भी कुछ लापरवाही है। और मतलब कुछ नेट ऑफिस को पढ़ना सही रहेगा, कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे? नेट ऑफिस ही पढ़ना भी जरूरी है। जो करंट अफेयर आया है उस बिल्कुल सब नहीं आया है, 2024 का ही आया गया है करंट अफेयर। मतलब एकदम लेटेस्ट 24 का ही करंट अफेयर है, 24 का पढ़ने की जरूरत नहीं आया है। और कोई सजेशन? नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। और आपने कौन सा आईडी लेकर आया था यहाँ पे? आधार कार्ड लेकर आए हैं, वोटर कार्ड भी लेकर आए थे। अच्छा।
वैल्यूशन जो है आधार कार्ड का ही जरूरत पड़ा यहाँ तो पर। कुछ फोटो वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा था क्या? बहुत से लोगों का है कि पुराना फोटो है तो नहीं चलेगा वो। नहीं, हमको तो इसमें नहीं देखने को मिला और किसी को देखने को मिला पर हमको ऐसा देखने को नहीं मिला। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए जब बायोमेट्रिक नहीं लिया। आपका एग्जाम हो गया क्या? हाँ, कितने सवाल किया आपने? सवाल जो की अलग बात है, लेकिन इसमें टेप से आता लेने के लिए बायोमेट्रिक नहीं किया। आधा से बेसी लड़का का छूट गया है। हमको लगता है 30% का हुआ है। अच्छा, आप शुरू से बताइए, जो आपका एंट्री हुआ हाँ, तो आपने कौन सा आईडी दिखाकर एंट्री लिया? एंट्री तो फोटो और आधार कार्ड में दे दिया। ठीक है। बाकी बात वहाँ जाने के बाद सबको हमको लगता है कि आधा 9 बजे से एग्जाम था, आदमी 9:30 हाँ 9:15 तक उसका एंट्री होते रहा। उसके बाद एग्जाम चालू करवा दिया किसी तरह। उसके बाद 60 मिनट दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उस बायोमेट्रिक सही से न हो पाया तो एग्जाम देने से क्या फायदा है? जो आता है टेब से लेने के लिए थंब पर नेट सही से हाँ। वर्क नहीं कर रहा उनका, नेट सही से एग्जाम काम दिया गया? जी जी मैं दे चुका हूँ। नेट उनका सही से वर्क, जब मैंने एंट्री किया तो मेरा बायोमेट्रिक लिया गया। उस समय सिस्टम में नंबर मिलता है ना, सीए नंबर, सिस्टम नंबर 144 पे बैठना। उस समय 5 मिनट के लिए नेट खत्म हुआ, जिसके कारण सिस्टम लॉक हुआ, सब बंद हुआ। उसके बाद मेरा सिस्टम नंबर दिया गया कि 144 पे बैठना। मैंने बैठा, 9:15 तक सिस्टम खुला नहीं। 9:15 में एग्जाम चालू हुआ। उसके बाद क्या रफ हमको पेपर नहीं मिला। कुछ बच्चे तो जो एडमिट कार्ड था उसके पीछे रफ किया। हम देखिए इस पर भी उसके बाद बोला गया तब रफ पेपर आया है, समझे? अब बाद में उसका जो पदाधिकारी लोग होता है वो दादागिरी करता है, ऐसे को थोड़ी एग्जाम होता है। जैसे कोई लड़का हम लोग बच गए थे कि जिसका थंब ना हुआ रुको करा दिया जाएगा। उसके बाद सबको बाहर निकाल दिया। उसके बाद हम लोग बचे हम लोग को धक्का दे बाहर निकाल दिया। बोला कि अब जाओ तुम लोग रोल नंबर लिख के दे दो, हम करवा देंगे। तो बाद में कहाँ से मेरा थंब पर फोटो लाएगा? मतलब मैनेजमेंट को लेकर जितने बच्चे बाहर आ रहे हैं सब मैनेजमेंट को मतलब बोल रहे हैं कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। इतना और इतने काफी संख्या में जो बच्चे आए हैं, रेलवे का एग्जाम 5 साल में एक बार हो रहा है, तो ये अक्सर जो टीसीएस वाले हैं ये लोग लेते हैं एग्जाम एसएससी का, उसमें बहुत कम संख्या में बच्चे आते हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश होता है। और इसमें रेलवे में काफी संख्या में बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और आप थोड़ा दिमाग शांत करके अपना थोड़ा बताइए, कितना अटेम्प्ट किया आपने? स्टाफ भी इसका जैसे कि जो है ना, स्टाफ भी उसका जानकार नहीं है अच्छा से। न्यू हाँ। वो हर बार नया है जिसके कारण उसको पता। और मैं यही दुआ करूंगा, मीडिया के दलाल बहुत सारे हैं, एबीपी न्यूज और जी न्यूज, ठीक है ना, वो सब मेरी अगर आवाज सुन रहे हैं तो कृपया यहाँ पे आए और आवाज उठाएं, ठीक है ना। बाकी सिर्फ मोदी जपने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए हमारे देश की मीडिया 159 नंबर पे है, ठीक है ना। कहाँ से आगे हैं, हम लोग बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार में लखीसराय है लखीसराय से। जी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? अरे अटेम्प्ट की बात छोड़िए, टाइम मिल पाएगा तब ना यार। टाइम नहीं सही, मैंने मान लिया बोल दिया 72 अटेम्प्ट किया, 72 सही होगा तब ना, उससे नहीं होता है। अटेम्प्ट की बात नहीं, रिजल्ट अगर क्या होगा, गड़बड़ होगा ना। तो बच्चों का एग्जाम टाइम में प्रेशर रहता है और मैनेजमेंट के कारण और ज्यादा प्रेशर हो गया। अटेम्प्ट से कुछ नहीं होगा। आप पूछिएगा अटेम्प्ट, हम क्या अभी बोल दे 70 नहीं होगा, सही क्या होगा? टाइम में लॉस हुआ है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है सबको। लॉस हुआ है जिसके चलती बहुत सभी बच्चों को 40-45 अटेम्प्ट करके क्यों टाइम नहीं मिला, जिसके कारण यही अटेम्प्ट हो पा रहा। 40-45-50 क्वेश्चन वैसा कुछ नहीं था, क्वेश्चन ठीक ठाक था, क्वेश्चन में दम नहीं था, क्वेश्चन ठीक ठाक था, क्वेश्चन के लिए नहीं गलती देंगे, लेकिन टाइम सबसे बड़ा मैनेजमेंट दिक्कत है। रीजनिंग ठीक था और जीके का अथी जी करंट था तो जीके जो का नहीं पोर्शन जानते कम थे था, नहीं ज्यादातर करंट था। 10 बजे से जीके रहता है ना, तो उसमें हमको लगता है 7-8 तक करंट ही था और सब न्यू था करंट। करंट कुछ याद है आपको? हाँ करंट। खेल वगैरह से कोई सवाल? हाँ, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कौन किए थे, ये थे। और सितंबर 2024 में कौन सा पुरस्कार पूछा था, किसको दिया गया? साइंस के क्षेत्र में, साइंस में कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाते हैं, ये था। और कोई बुक एंड ऑथर से सवाल? हाँ, एक क्रिकेट से बुक का नाम था, याद नहीं है उसका, क्रिकेटर का था। हाँ, मतलब 7-8 सवाल करंट अफेयर्स देखने को मिले। हाँ 10 10-11 सवाल देखे हम जीके करंट अफेयर से, जो कि लेटेस्ट जो हुआ है वही दिया गया है। एकदम 24 का लेटेस्ट सवाल है। मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं, सब बनने लायक था। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट से कोई सवाल था क्या? हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट में 2 से 3 गो था। 3 सवाल था। कैसा सवाल था, कैसा लेवल था उसका? जैसे 6 गो था गोलाकार मेज पे बैठाने का, और उत्तर में मुंह करके बैठाने वाला था 6-7 गो। मतलब एक लाइन वाला होता है, रो वाला, और एक हाँ, टेबल में, हाँ, सर्कल में। तो 2-3 क्वेश्चन था उससे हाँ शूटिंग से। हाँ कैसा बन पाया आपसे वो? हाँ, बन गया बन उसमें। गया। हाँ, लेवल मतलब इजी था। हाँ, लेवल क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना था, बनने लगा। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैं 65-66 अटेम्प्ट लिया। अटेम्प्ट तो काफी सही है। हाँ,
अटेम्प्ट सही है। हाँ चलिए ऑल द बेस्ट आपको। और आगे जो सजेशन देना, क्या सजेशन देना चाहते हैं आप जो बच्चे भाई, एग्जाम देने वाले हैं? मैथ रीजनिंग और साइंस सर वन लाइनर पढ़ने से फायदा ना होगा, कॉन्सेप्ट वाला चीज पढ़ेगा भाई, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के आने से नहीं बनेगा। और कोई मतलब ये न्यूमेरिकल से कोई सवाल था क्या? हाँ न्यूमेरिकल से था 2 गो, बल का सूत्र बराबर एफ बराबर एम है और एफ बराबर जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर इस पर था। और एडवांस मैथ से कोई सवाल? एडवांस में 1-2 था। एक था। हाँ मतलब ज्यादा सेक्शन जो अर्थमेटिक का सेक्शन आया है। हाँ CISI वगैरह। हाँ ठीक। ठीक है, थैंक यू आपका, ऑल द बेस्ट, आपको एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आपने देखा फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू, और बच्चे काफ़ी जो नाराज है वो फर्स्ट शिफ्ट का ये मैनेजमेंट को लेकर, ये धनबाद का TCS आयोन डिजिटल जोन से जो का मैनेजमेंट है उससे काफ़ी नाराज हैं, ये लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, और आगे जो भी शिफ्ट के एग्जाम रिव्यू होंगे उससे हम लोग लेंगे और आप लोगों तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।